वेलकम दोस्तों, हमारे नए चैनल हॉरर स्टोरी टेलर पे, जहां आप हॉरर स्टोरी का मजा ले सकते हैं। ये कहानी मेरे दोस्त के दादाजी के साथ घटी थी। दिसंबर में करीब ठंड का समय था और घना कोहरा भी छाया था। दादाजी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे ऑफिस के लोग सारा काम खत्म करके घर जा रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद दादाजी घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर में लगने वाले कुछ जरूरत के सामान खरीदने की ओर गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें एहसास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय भी लग जाएगा। फिर उन्होंने सोचा क्यों न जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। अब रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनके गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में यह औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसके रोने की सिसकारियां गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा आज मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर पर बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे घर लेके आया। पर दादाजी की माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि ये कहीं चोर तो नहीं है और वो रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा करना नहीं जाए। पर बेटे की बात को वो कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं तुम्हें रख रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। अभी जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की ध्वनि बाहर आई और वो सारा सामान लेकर पीछे चल पड़ी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे जल्दी खाना बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 5 मिनट के बाद रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँच तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम तुम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही भलाई है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है कि वो अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। पर उनका मन अभी तक परेशानी था। वो कभी अपने कमरे में तो कभी बच्चों के कमरे में और कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 ही मिनट हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ जैसे हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था।
8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे भी कुछ ध्यान नहीं था और खुशी से कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। उसकी डरावनी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई घर के पीछे होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी नहीं जा रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाली लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा से भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल डरावनी आवाज निकालते हुए पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे, तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई। लोगों की भीड़ को चीरते हुए वो बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मनी मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो इसी तरह दादाजी और उनके घर का पीछा उस चुड़ैल से छूट गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें। आपके साथ भी हॉरर घटनाएं घटी हैं तो आप हमें हमारे जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं।